जिसके अंदर प्रेम की दृष्टि होती है वही गहन उतर सकता है। जैसे मैंने कहा कि हृदय का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आप अपने हृदय को बड़ा करने के लिए अवास्तव तरीके से दान पुण्य करें, चोरों को भी दान करें, और जो बहुत से गुरु बन के घूमते हैं उनको आप दान करते फिर। धर्म की व्याख्या कृष्ण ने जितनी सुंदर की है मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर पाया होगा, कारण वो एक बड़े भारी होशियार डिप्लोमैट थे। उन्होंने कर्ण के जीवन में बताया कि कर्ण बहुत दानशूर थे, बहुत दानी थे, अत्यंत धार्मिक, हर समय पूजा पाठ आदि में व्यस्त रहते थे, और वो पांडवों के सबसे बड़े भाई क्षत्रिय थे। लेकिन जिस वक्त उनका पांव युद्ध में चक्र में फंस गया, उस वक्त अर्जुन ने अपना गांडीव उनके ऊपर उठाया। उस वक्त उन्होंने चुनौती दी। कर्ण ने कहा कि अर्जुन तू भी वीर है और मैं भी वीर हूँ और हम क्षत्रिय हैं, और एक निहत्थे वीर पर दूसरे वीर का हथियार उठाना धर्म में मना है। कृष्ण ने तब अपनी ये उंगली आगे करके कहा कि इसे तू मार। अहिंसा की बात नहीं करी, इसे तू मार। जिस वक्त द्रौपदी की लाज उतारी जा रही थी तब इनकी वीरता कहाँ गई थी, तब ये कहाँ थे। इतनी धर्म की सुंदर व्याख्या, आपकी वीरता, आपकी दानशूरता, आपका धर्म, सब कुछ एक तरफ, और एक स्त्री की लाज बहुत बड़ी चीज है। उसी कृष्ण के भारतवर्ष में अगर हम देखें तो धर्म के नाम पर ही स्त्री के साथ जो अत्याचार हम लोग कर रहे हैं, वो क्या हम अपने को भारतीय कहलाने के लायक हैं? भारतीय संस्कृति की हम डींगे पीटते रहते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में इस योग्य हैं? जब बाहर जा कर के लोग बताते हैं कि बहुओं को जला दिया, घर में आई हुई लक्ष्मी को मार डाला, तो दूसरे लोग पूछते हैं कि आपके देश में बहुत बड़ी योग भूमि है, बहुत कुछ शास्त्र हुआ, बहुत कुछ लोग धार्मिकता की बात करते हैं, बड़े ही वहाँ पर बड़े बड़े व्याख्यान लोग देते हैं, तो ऐसे देश में ऐसी दुर्धर बातें, ऐसी भीषण हत्याएं कैसे हो सकती हैं? क्या जवाब है हमारे पास इसका? एक ही जवाब मैं देती हूँ कि श्री कृष्ण ने कहा था कि योग क्षेम वहाम्यहम्, इसमें भी पकड़ है, योग क्षेम वहाम्यहम्, पहले योग होना चाहिए फिर मैं इनका क्षेम देखूंगा। उन्होंने क्षेम योग क्यों नहीं कहा? पहले योग होगा तब मैं इनका क्षेम करूंगा। ये धर्म की व्याख्या है कि प्रथम आप योग को प्राप्त हो। अगर आप भारतीय संस्कृति की इतनी बढ़ाई करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ भारतीय संस्कृति का सबसे महान तत्व एक ही है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना। अपने चित्त का निरोध बताया गया है, अष्टांग योग बताए गए हैं, अनेक विधियां बताई गई हैं। किस लिए? कि आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो। लेकिन देखिए कि कितने लोग इधर नज़र करते हैं। ईसा मसीह ने यही कहा कि आपका फिर से जन्म होना चाहिए, पर कितने ईसाई इस बात को सोचते हैं? बपतिस्मा कोई भी आकर के सर पे हाथ रख के कह देता कि तू ईसाई हो गया। ऐसे ही हमारे यहाँ किसी भी आदमी के गले में यज्ञोपवीत किसी ब्राह्मण ने लाकर डाल दिया, हो गया ब्राह्मण। कौन है ब्राह्मण? जिसने ब्रह्म को जाना वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, द्विजायते स द्विजा, जो दूसरी मर्तबा पैदा हुआ है।
माने जिसका दूसरा जन्म हुआ है उसको द्विज कहते हैं, पक्षी को भी कहते हैं और मनुष्य को भी कहते हैं। जो पक्षी पहले अंड रूप से आता है और उसके बाद उसका जब दूसरा जन्म होता है तो पक्षी हो जाता है। जब तक मनुष्य का दूसरा जन्म नहीं होता, माने उसका आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक वो ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकता। और जब तक उसने ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, उसको अपने को ब्राह्मण कहने का कोई भी अधिकार नहीं। इसके शास्त्रों में अनेक आधार है। गीता पर बहुत लोग कहते हैं, मैंने तो कभी गीता पढ़ी भी नहीं। गीता में लोग कहते हैं कि जो जन्म से जिस जाति में पैदा हुआ वही उसकी जात है, हो ही नहीं सकता। कारण जिसने गीता लिखी वो व्यास किसके बेटे थे? एक ढीमरनी के, वो भी जिनका पता नहीं था बाप का। जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी वो कौन थे? एक फिर वही ढीमर, मछली पकड़ने वाले, वो भी डाकू। उनसे रामायण लिखवाई परमात्मा ने। जिन्होंने शबरी के बेर खाए झूठे, जिन्होंने विदुर के घर जाकर के साग खाया, इन सब अवतारों को समझने के लिए पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये जो बाह्य के हम लोगों ने तरीके बनाए हैं कि तुम इस जाति के, तुम इस पंथ के, ये सब मनुष्य ने बनाए हुए बेकार के कारनामे। यही हमारे जेल हैं जिनमें हम रहते हैं और बहुत संतुष्ट हैं कि हम इस धर्म, इस संप्रदाय के हैं। सारे संप्रदाय एक बुद्धि का ही खेल है, जिसे कि मेंटल प्रोजेक्शन कहिए, जो कि सब तरफ नहीं फैलता है, सिर्फ एक दिशा में जाता है और फिर लौट के चला जाता है। जितनी भी इस तरह की धारणाएं हैं ये अधर्म की है, धर्म की हो ही नहीं सकती। जो एक इंसान को दूसरे इंसान से हटाता है या किसी भी बात से ये कहता है कि हम उनसे ऊंचे और वो हमसे नीचे हैं, वो धर्म नहीं हो सकता। आज अपने देश में एक क्रांति की ज़रूरत है, बहुत बड़ी क्रांति की ज़रूरत है, जहाँ कि हम आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करें। इस सस्य श्यामला भारत भूमि पर जहाँ हमारा जन्म हुआ है, ये वास्तविक में ही योग भूमि है, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। लेकिन जब हमने अपने आत्मा को ही नहीं पाया, तो सिर्फ ये योग भूमि कहने से आप इस योग भूमि के पुत्र नहीं हो सकते। योग को आपने जब प्राप्त नहीं किया तो आप इस योग भूमि को क्या, ये तो ऐसे ही आप रास्ते पे घूमते फिरते रहते हैं, इस पे तो कुत्ते बिल्ली सभी घूमते फिरते हैं। लेकिन अगर आप इसके वास्तविक में ही एक गौरवशाली पुत्र है तो आप में योग स्थापित होना चाहिए। बातें करना और धर्म के नाम पे इसको त्यागना उसको त्यागना या किसी से कुछ लूट मार करना, ये किसी भी तरह से धर्म नहीं है। और एक बड़ी ग्लानि की बात है कि बाह्य के देशों में हम लोगों के बारे में जो चित्रण दिया जाता है वो अत्यंत कलुषित है। बाहर के लोगों के बारे में मुझे कोई भी आस्था नहीं, ना ही मैं कुछ सोचती हूँ कि ये लोग किसी काम के हैं। परमात्मा के साम्राज्य में जाने के लिए काफ़ी लोग बेकार हैं, इसमें कोई शक नहीं। दो चार कहीं कहीं मिल जाते हैं तो लगता है चलो भाई मिल गए, लेकिन जब वो मिलते हैं तो वो आप लोगों से कहाँ पहुँच जाते हैं। उसका उदाहरण आपने एक डॉक्टर वॉरेन को देखा और ऐसे अभी हज़ारों हैं, हज़ारों में है। वजह यह है कि इनमें शुद्ध बुद्धि आ गई है। बुद्धि की टकरे लेते लेते इनमें शुद्ध बुद्धि आ गई है और ये अब समझते हैं कि इस शुद्ध बुद्धि से ये देखा जा रहा है कि सत्य क्या है और सत्य को पकड़ना है और असत्य जो है उसे छोड़ना ही होगा। ये कहिए कि इनकी विल पावर, आत्मशक्ति इतनी ज़बरदस्त होती है कि एक बार जब इन्हें सत्य मिल जाता तो उसे इस तरह से पकड़ लेते हैं। आप लोग गणेश जी के बारे में मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं जानते, जो ये लोग जानते हैं। हालांकि मैंने उन्हें बताया है, ये दूसरी बात, पर तो भी वो जानने के लिए भी तो लोग चाहिए,
हाँ तो जब आई है हिंदुस्तान में तो मेरे बाप को बीमारी, मेरे माँ को बीमारी, तो मेरे फलाने को बीमारी, माँ इनको ठीक कर दीजिए, या तो कुछ पैसा दे दीजिए, या तो कुछ नौकरी दे दीजिए। इसी से कोई सतह से ऊपर उठा तो वो धर्म मार्तंड बन के मुझसे वाद विवाद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे धर्म मार्तंडों से कहने की बात यह है कि जिन्होंने आदि शंकराचार्य को परास्त करने पर उन्होंने फिर सिर्फ माँ की ही स्तुति लिखी, उसे कुछ अकल लें। आखिर उन्होंने पाया ही क्या है जिसके बूते पर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें और लेक्चर देते रहते हैं बगैर पाए हुए। ठूठ जैसा शरीर और बड़ी बड़ी बातें, इसमें अर्थ क्या है? कुछ तुमने पाया नहीं। इस एक बात को सिर्फ मान लेने से ही बहुत कुछ काम हो सकता है, क्योंकि जब आदमी असत्य पे खड़ा होता है तो उसमें बड़ा अहंकार होता है। आपने देखा महिषासुर को, आपने देखा रावण को, उनकी बातचीत सुनिए। उस अहंकार में मनुष्य यही सोचता है, ये क्या जाने, हम तो सब भगवान के बारे में जानते हैं। और कुछ कुछ लोगों का तो ये भी विश्वास है कि अरे भगवान तो हमने बनाए हुए हैं, इनको तो बेवकूफ़ बनाने के लिए भगवान चीज़ है। अब उसमें से कोई अति अक्लमंद निकल आए हैं, वो फरमाते हैं कि हाँ भगवान तो हम मानते नहीं, हम तो बहुत सत्यवचनी है, भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं। क्या कहने, एक से एक बढ़ के विद्वान इस देश में पसे। तो जब ऐसे बाहर से लोग आके कुछ समझाएंगे, हो सकता है कुछ खोपड़ी में बात जाए, लेकिन उससे पहले ही सर्वनाश की तैयारी हो रही। ये समझ लीजिए कि सर्वनाश पूरी तरह से इस देश को खाने के लिए तैयार हो रहा है। उसका कारण ये नहीं है कि हम लोग पापी हैं या बुरे हैं, किंतु ये है कि हम अज्ञान को ही ज्ञान समझ के बैठे। अगर आपने अज्ञान को ज्ञान समझ लिया तो क्या होगा? अंधेरे में अगर आप लोग सब बैठे और चलना फिरना शुरू कर दिया तो कोई किसी के ऊपर कूदेगा, कोई किसी को मारेगा, कोई दौड़ेगा। अंधाधुंध जो चीज़ हो रही है, ये जो भ्रांति आ रही है, इसका कारण एक है कि हमें ज्ञान नहीं। अब ज्ञान हमें होना चाहिए, इसके प्रति किसकी रुचि होनी चाहिए? कौन जानेगा? यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, वो अपने पठनों में लगे हुए हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। परमात्मा का पता ही नहीं वहाँ कहाँ है। परमात्मा को लोग सोचते हैं कि उनको अगर पैसा ऐसा चढ़ाया जाए तो वो खुश हो जाए। वो तो पैसा क्या चीज़ है वो जानते ही नहीं है। मेरी ये उम्र हो गई, अभी अगर आप मुझसे कहें कि चेक लिखो तो मैं कहूँ तुम लिख दो, मैं सही करती, मेरे बस का नहीं। उधर बुद्धि नहीं चलती है ना। भगवान के ऊपर पैसा चढ़ा दिया, बस अब वहाँ हमारा टिकट कट गया। ये तो पोप का ज़माना आ गया, जहाँ की पोप कहते हैं चलो टिकट कटा लो, तुमको हम स्वर्ग भेज देंगे। वो स्वयं नरक में जा रहे हैं, वहीं आप उनके पीछे पीछे चले जाइए। इस तरह की जो हमारी प्रवृत्तियाँ बनी जा रही हैं, उसका कारण कि हम अपने अज्ञान में संतुष्ट हैं, जैसे भी हैं वाह मस्त है। लेकिन नीचे से धरती खिसकती जा रही है, इसे समझना चाहिए। ये धरती नीचे से खिसकती जा रही है। इस खिसकती हुई धरती पर आप खड़े हुए हैं। ये धरती जो सस्य श्यामलाम पुण्य भूमि है, इसको अपुण्य से भरने से ही आपने कुछ भी नहीं पाया।